Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जीके क्लास 5th का टॉपिक फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने उन टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे देश इंडिया में, साथ ही साथ अपने आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है. तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, जैसे हमने किए थे अक्षरधाम टेम्पल के बारे में, गोल्डन टेम्पल के बारे में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी लर्नड अबाउट देम, वी ऑल्सो डिस्कस देयर हिस्ट्री, राइट. सो चिल्ड्रन, अब उसी से ही मिलता जुलता हम एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है कि नहीं, या फिर हम सिर्फ देखते चले जाते हैं, है कि नहीं. सो चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया. सो चिल्ड्रन, मैच द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से रिलीजन्स कहाँ कहाँ पे वर्शिप करते हैं, क्योंकि टेम्पल्स की बात हो रही है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बाकी रिलीजन कहाँ पे जाके वर्शिप करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू मैच देयर फॉलोअर्स विद द प्लेसेस ऑफ वर्शिप. क्लियर? ओके. सो पहला है आपका हिंदूज. तो हिंदूज कहाँ जाके वर्शिप करते हैं? वेयर डू दे गो एंड दे प्रे? सो चिल्ड्रन, अभी हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदूज कहाँ जाते हैं? दे गो टू दी टेम्पल, है कि नहीं. तभी तो हम इतने सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. फेमस टेम्पल्स, वो भी हजारों साल पहले टेम्पल्स बने. इतनी मुश्किल से कैसे बनाए होंगे लोगों ने वो तो हम भी नहीं जानते. बट येस, हिंदूज के लिए टेम्पल्स आर सेक्रेड बिलीव, इट्स अ होली प्लेस एंड एवरी हिंदू गोज एंड दे प्रे टू द गॉड व्हेन दे विजिट टेम्पल. ओके, सो हिंदूज का वर्शिप प्लेस कहाँ है? टेम्पल में है. ओके, नेक्स्ट मुस्लिम्स कहाँ जाके ऑफर करते हैं अपना प्रे? उनके उस प्रे की जगह को हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क. ओके, मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं? इस्लाम कहाँ जाते हैं? दे गो टू मॉस्क. वो मस्जिद जाते हैं चिल्ड्रन. ओके, सो देयर वर्शिप ऑफ प्लेस इज मॉस्क. थर्ड, क्रिश्चियंस का होली ऑफ वर्शिप प्लेस कहाँ है उनका, मतलब वेयर डू दे गो एंड दे प्रे टू गॉड? सो चिल्ड्रन, सी फॉर क्रिश्चियंस एंड सी फॉर चर्च. ओके, सो क्रिश्चियंस गो टू चर्च. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, सिख लोग कहाँ जाते हैं? सिखिज्म रिलीजन के लोग कहाँ जाके प्रेयर को ऑफर करते हैं? सो चिल्ड्रन, सिख्स विजिट टू गुरुद्वारास. ओके, सिख जाते हैं गुरुद्वारा. इसलिए तो हमने गोल्डन टेम्पल पढ़ा था. गोल्डन टेम्पल, राइट, जो कि सिखिज्म रिलीजन में होली प्लेस है, राइट. ओके, मेड बाय देयर फिफ्थ गुरु अर्जुन. चिल्ड्रन, यस. नेक्स्ट इज योर जैनिज्म. जैन्स कहाँ जाते हैं? सो चिल्ड्रन, जैन्स जाते हैं अपने जैन टेम्पल में. नाम में लिखा है ना जैन टेम्पल. सो जैन्स का जो वर्शिप प्लेस है उसका नाम है जैन टेम्पल. नेक्स्ट है योर बुद्धिस्ट कहाँ जाते हैं? सो चिल्ड्रन, बुद्धिस्ट के वर्क प्लेस को हम कहते हैं मोनेस्ट्री. ओके, बुद्धिस्ट के वर्शिप प्लेस को हम कहते हैं मोनेस्ट्री. तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाएं, तो ये मस्ट नो कि हर एक रिलीजन का वर्शिप प्लेस कहाँ होता है, राइट. ओके चिल्ड्रन, तो अगर इसको नंबरिंग कर दें हम तो इट विल बी लाइक हिंदूज टेम्पल 1, मुस्लिम्स मॉस्क 2, क्रिश्चियंस चर्च 3, सिख्स 4th गुरुद्वारा, then Jains 5th Jain temple, and the 6th one is your Buddhist, that is monastery. Okay, now moving to next. Some of the temples of India are shown below. Locate them, tick the correct place. So children, अब आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ठीक है. अब आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, आपको लोकेट करना है कि आपको कहाँ पे ये टेम्पल मिलेंगे. नेम इज गिवन, यू हैव टू टेल द प्लेस ऑफ दिस टेम्पल, कि कहाँ पे लोकेटेड है ये टेम्पल. Clear? So the first temple is your Lotus Temple. Very beautiful temple. Baha'i House of Worship, right? जहाँ पे हर प्रकार के लोग इक्वल होते हैं, है ना? जहाँ पे किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होती है. ये लोटस टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है?
ऑप्शंस हैं ए न्यू दिल्ली, बी गुजरात या सी उड़ीसा। कहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको इतना सुंदर लोटस के फिगर का फ्लावर शेप का टेम्पल मिलेगा। वेयर यू शुड गो? सो चिल्ड्रन, यू शुड गो टू न्यू दिल्ली, ओके, बिकॉज न्यू दिल्ली में 1986 में लोटस टेम्पल को बनाया गया था बाय एन ईरानियन आर्किटेक्चर। और उस जमाने का ये इतना सुंदर मंदिर था क्योंकि लोटस के शेप का था, फ्लावर के शेप का था, तो इसे इस प्रोजेक्ट के लिए उस ईरानियन आर्किटेक्चर को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। सो लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सन टेम्पल। दूसरा है आपका सन टेम्पल, और सन टेम्पल हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी किया है। सन टेम्पल आपका ये है इमेज में। अब आपको बताना है कि जो सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, वो आखिर सिचुएटेड कहाँ है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा भुवनेश्वर या सी ऑप्शन मुंबई। कहाँ पर है ये सिचुएटेड? आपका कोणार्क सन टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है गॉड सन के ऊपर, है कि नहीं? और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो टेम्पल है इसमें आपके 7 हॉर्सेस और 12 व्हील्स का जो आर्किटेक्चर है वो ये डिपिक्ट करता है कि जो 7 हॉर्सेस है दैट इज 7 डेज ऑफ अ वीक एंड 12 व्हील्स रिप्रेजेंट्स 12 मंथ्स इन अ ईयर, राइट? और साथ में हमने यही पढ़ा था कि जो सूरज की पहली किरण होती है वो एंट्रेंस पे पड़ती है कोणार्क सन टेम्पल के। सो इंजीनियरिंग वाइज और आर्किटेक्चर वाइज दिस टेम्पल स्टैंड्स फर्स्ट, बट वेयर दिस टेम्पल इज लोकेटेड? सो द राइट आंसर इज बी उड़ीसा भुवनेश्वर, ओके और ये वाला जो मंदिर है ये कलिंग आर्किटेक्चर को दर्शाता है। सो दिस टेम्पल अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग वाइज कहीं भी स्टैंड नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है चिल्ड्रन, क्योंकि उस ज़माने में तो इतने सारे इंजीनियर्स भी नहीं होते थे, साइंटिस्ट भी नहीं होते थे, बट स्टिल किस तरह से इन्होंने जज किया होगा, किस तरह से उन्होंने डायरेक्शन देखा होगा और ऐसा मंदिर बनाया कि सूरज की पहली रेज एंट्रेंस पे पड़ती है मंदिर के। Okay, so Sun Temple Konark is located in B option, Odisha, Bhubaneswar. Okay, next one. Third is Akshardham Temple. अब अक्षरधाम टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो अगर आपको इमेज देखनी है तो इमेज आप देख सकते हैं। ऑप्शंस गिवन आर ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा। तो मुझे मुंबई गोवा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मुंबई गोवा के बारे में तो हमने चैप्टर में भी नहीं पढ़ा था कहीं भी। सो अक्षरधाम टेम्पल आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और नोएडा के पास। ओके, सो दिस इज योर अक्षरधाम टेम्पल, ऑल्सो नोन एज अक्षरधाम दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज टेम्पल। सो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है लिंगराज टेम्पल की। अब लिंगराज टेम्पल था डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। लेकिन वंस अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि आपको बताना है कि जो लिंगराज टेम्पल है ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन उड़ीसा या सी ऑप्शन गुजरात। और लिंगराज टेम्पल बना था कब? 10th ऑफ सेंचुरी, तो काफी ओल्डेस्ट टेम्पल है, बट किस जगह पे मौजूद है? सो द राइट आंसर इज योर बी उड़ीसा, बी उड़ीसा। सो लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा, ना कि दिल्ली और गुजरात चिल्ड्रन। क्लियर? ओके, नाउ Meenakshi temple. So next is your Meenakshi temple and Meenakshi temple is dedicated to goddess Parvati. और कहाँ पे located है ये? Options हैं A उड़ीसा कोणार्क, B तमिलनाडु या C गुजरात। कहाँ पे located है children? So children, this temple is dedicated to goddess Parvati. Also this temple tells us about the
वैल्यू ऑफ विमेन इन दी लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट, पोजिशन ऑफ विमेन, कि किस तरह से हमें औरतों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी वैल्यू करना चाहिए। लेकिन चिल्ड्रन ये मंदिर बना कहाँ है? सो ये मंदिर बना है आपका तमिलनाडु मदुरई में। ओके, तमिलनाडु इन विच सिटी? मदुरई चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु का फेमस मंदिर है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये मंदिर डेडिकेटेड है टू गॉडेस पार्वती। और पार्वती जी की अगर हम पूजा करते हैं तो साथ में हमें लेडीज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ऊपर स्थान होता है हम सबके जीवन में। सो मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर? तमिलनाडु, इन द सिटी ऑफ मदुरई। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल। अब सोमनाथ टेम्पल चिल्ड्रन पहला वो टेम्पल है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो वैसे ही आपके हिंदू सेक्रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल के साथ में काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। सोमनाथ टेम्पल काफ़ी बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, क्योंकि इसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। ओके, जैसे आपके इस्लामिक रूमल मोहम्मद गजनी द्वारा इसे तोड़ने की कोशिश की गई और उसके स्थान पर मॉस्क बनाया जा रहा था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ, तो हमारे जो पहले गृह मंत्री थे, लाइक फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस मंदिर को क्या किया? दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया और इसे खूबसूरत बनाया। सो काफ़ी इसके पीछे हिस्ट्री जुड़ी हुई है। रूलर्स आए, अपना बनाने की कोशिश किए, तोड़ फोड़ मचाए, लेकिन अल्टीमेटली सोमनाथ टेम्पल को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है बनाने के लिए हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, okay, which was created after his death in 1951, but the temple was created जो तोड़ने की कोशिश किया जा रहा था मोहम्मद गजनी के समय। मोहम्मद गजनी सोमनाथ टेम्पल की जगह बनाने की कोशिश कर रहा था मॉस्क, ओके, बट इट वाज होली प्लेस ऑफ हिंदूज, और इसलिए कोई भी हिंदूज नहीं चाहते थे कि उसे तोड़ के मॉस्क बनाया जाए। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब इंडिया पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद में जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण फिर से दोबारा से किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और जब उनकी मृत्यु हो गई 1951 के बाद जाके ये मंदिर पूरी तरह से बन पाया। ओके, लेकिन सोमनाथ जो मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, वो आखिर लोकेटेड कहाँ है? ए असम, बी गुजरात, या सी उड़ीसा? So children, this is located in Gujarat, okay, western part of your India, Gujarat children, Somnath, very very important temple of India. Okay. So children, this was the exercise of chapter famous temples of India. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन से टेम्पल कहाँ पर है, किसने बनाया, दोबारा से इसको बनाया, और कहाँ पे ये लोकेटेड है, और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। क्लियर? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको ये मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है सारे वीडियोस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वो चाहे किंडरगार्टन हो या किंडरगार्टन से ग्रेड 12 हो, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे 100% फ्री विदाउट गिविंग एनी कूपन कोड, दैट टू क्वालिटी फ्री एजुकेशन। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज अप्लाई करने हो तो चिल्ड्रन आप इसे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट या फीस के। यस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लगातार अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है, अपडेट्स लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, जानकारी लेना है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, राइट? तो आप मैग्नेट ब्रेन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।